नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था जंगू की मैरिज अवलांचे के किंग किम तैंग से फिक्स हो गया था और जंगू अवलांचे भी आ गया था। जंगू का शादी 2 दिन के बाद था। इन 2 दिन में जंगू शियोकजिन के साथ काफ़ी अच्छे से मिलजुल गया था। दोनों काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। जंगू ऊपर से तो काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वो अंदर से काफ़ी दुखी था। जंगू ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी होना था। मैरिज एक ऐसा अहम चीज़ है जिसका हर कोई अपनी ज़िंदगी में वेट करता है। हर कोई अपनी मैरिज को लेकर कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन कभी कभी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होता है, जिससे हमारे सारे सपने टूट जाता है। ठीक वैसा ही जंगू के साथ हो रहा है। जंगू ये कभी नहीं चाहता था और वो कभी भी इस तरह से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये सब करना पड़ रहा है अपने किंगडम के लिए और अपने लोगों के लिए। जंगू यही सब सोच रहा था कि तभी शियोकजिन कहता है, प्रिंस जंगकुक आप बहुत चमक रही हो। जंगू ये बात सुनकर वो एक वीकली स्माइल करता है। तभी शियोकजिन उस रूम से सारे सर्वेंट को बाहर जाने के लिए ऑर्डर देता है। सारे सर्वेंट जाने के बाद शियोकजिन जंगू की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस जंगकुक मुझे आपके साथ मैरिज और हमारे रिचुअल्स के बारे में बात करनी है। उसके बाद शियोकजिन उनके रिचुअल्स के बारे में जंगू को बताता है। जंगू अब एक ह्यूज डोर के सामने खड़ा था। तभी एक ह्यूज डोर ओपन होता है और जंगू के सामने एक बहुत बड़ा हॉल रिवील होता है। तभी जंगू को अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का फील होता है। जंगू अपने आसपास देखने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उससे अपनी बॉडी के अंदर एक अलग सा फील हो रहा था। जंगू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा फीलिंग्स है। तभी शिवजिन जंगू को हॉल के अंदर जाने के लिए कहता है। जंगू धीरे धीरे हॉल के अंदर जाने लगता है। जंगू जब किंग के करीब जा रहा था उसे ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जंगू जाकर किंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जंगू हिम्मत नहीं कर पा रहा था किंग को देखने के लिए। तभी मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होता है और सारे लोग काफ़ी खुश था अपने किंग को मैरिज करते हुए देखकर। मैरिज सेरेमनी के बाद शियोकजिन जंगू को किंग के चैम्बर में लेकर आता है। शियोकजिन जंगू से कहता है, आप यहीं पर रेस्ट कीजिए और आप इस कपड़े को चेंज करके कोई अच्छा सा कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि आज आपका फर्स्ट नाइट है अपने हस्बैंड के साथ, तो थोड़ी सी अच्छा तो दिखना चाहिए ना। जंगू एक बात सुनकर एकदम स्टीफ हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बीमार पड़ने वाला है। ये बोलकर शियोकजिन वहाँ से चला जाता है। जंगू बेड पर बैठकर रेस्ट कर रहा था और वो सोच रहा था, इतनी बड़ी दुनिया में किंग ने उसे क्यों मैरिज की। जंगू सोच रहा था कि तभी डोर पर एक नॉक होता है और अंदर किंग आता है। किंग जाकर जंगू के पास बैठ जाता है और कहता है, फाइनली हम दोनों मिल ही गए, सेराफी की प्रिंस जंगकुक। लेकिन अब सेराफी की प्रिंस जंगकुक नहीं हो, अब अवलांचे के किंग की हस्बैंड हो, किम जंगकुक। किम तेंग ये बात एक डीप वॉइस में कहता है। जंगकुक इतनी तरह डरा हुआ था कि वो ऊपर नहीं देख रहा था, वो किंग की फेस की तरफ नहीं देख रहा था। तभी किंग कहता है, अपना सिर को ऊपर उठाओ और मुझे तुम्हारी ब्यूटीफुल फेस को अच्छे से देखने दो। जंगकुक पहले हेजिटेट करता है, फिर वो धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाता है और वह किंग की तरफ देखता है। जंगकुक जब किंग की तरफ देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और ख़ास बात यही है कि उसकी आंखें ब्लू कलर का था। उनकी आंखों को देखकर जंगकुक को किसी और की याद आ रहा था, ड्रैगन लॉर्ड की, क्योंकि ड्रैगन लॉर्ड की आंखें भी ब्लू कलर का था। तेंग जब अपना हाथ जंगकुक की फेस की तरफ ले जा रहा था, तुरंत ही जंगकुक पीछे हट जाता है। तभी तेंग कहता है, क्या तुम टच नहीं चाहते। जंगकुक कहता है, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तभी तेंग कहता है, तो तुम अपनी मैरिज ड्रेस क्यों चेंज की। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि ये कंपलसरी है। तेंग कहता है, अगर कोई अपनी मैरिज ड्रेस चेंज करता है इसका मतलब वो फिजिकल होना चाहता है। जंगकुक जब फिजिकल की बात सुनता है तब उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटी करने लगता है। तेंग कहता है, तो ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर तेंग उस रूम से बाहर चला जाता है। तेंग बाहर जाने के बाद जंगकुक एक गहरी सांस लेता है और वो बेड में बैठ जाता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, क्या मैंने उन्हें ठेस पहुंचाई, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं अब रेडी नहीं हूँ। तो फिर मेरे दिल को इतनी ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। जंगकुक ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल के अंदर कोई जंग लड़ रहा हो। जंगकुक रोते हुए कहता है,
आपने मुझे छोड़ क्यों कहा ड्रैगन लॉर्ड? क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? प्लीज़ ड्रैगन लॉर्ड, अगर आप मेरी बात सुन सकते हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। 5 मंथ से मैं आपको बुला रही हूँ लेकिन आप नहीं आ रहे हो। ये बोलकर जंगू रोने लगता है। जंगू काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। मुझे पता है कि आज का पार्ट बहुत ही शॉर्ट है। एक्चुअली मुझे एक काम है जिसकी वजह से आज का पार्ट मैंने इतनी शॉर्ट बनाया। नेक्स्ट पार्ट में मैं बहुत ही लॉन्ग पार्ट बनाऊंगी। ओके।